सबका स्वागत करे, मतलब नौकरानी बन जाए, दासी बन जाए। यही सोच हमारी आज बेटियों को जीने नहीं दे रही। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बेटी रानी ना बने, मैं कहता हूं आप कहो मेरी बेटी रानी बने, लेकिन मेरे घर जो बेटी आए बहू मत लाओ, मेरे घर जो बेटी आए वो महारानी बन के रहे। जिस दिन आप लोगों ने इतना सोच लिया उस दिन हर बेटी सुखी हो जाएगी, बेटियां जलाई नहीं जाएंगी, मारी नहीं जाएंगी, दहेज के लिए तड़पाई नहीं जाएंगी। आज कितना गिर चुके हैं हम लोग। कर्तव्य से कोई नहीं है, बना के देखो ना, बना के देखो ना। अपनी बेटी से कहो घर में काम ना करना, आराम से उठना, और दूसरे की बेटी आए 6 बजे नहीं उठती, 4 बजे नहीं उठती, घर का काम नहीं करती, नौकरानी थोड़ी ना है। हाँ, अपनी बेटी को भी कहो कि बेटी ससुरे में रही हा तो चांद बन के सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के ऐसा रखो कि सबकी पुतली के बीच प्राण के जैसे रहे। जैसे प्राण की हिफाजत की जाती है वैसे बेटी की हिफाजत होनी चाहिए। और जब बेटी अपने मायके में देखती है तो बेटी क्या पूछती है। एक बेटी का, आप सब बेटी हैं, किसी की बेटी हैं, फिर किसी की मां बनी, किसी की बहू बनी, किसी की मां बनी। एक बेटी का अपने पिता से प्रश्न है, क्या सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या कहती है बेटी। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछा गया। पापा तेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी कभी मेरी कभी फ्रॉक भी आई। अपने लिए पंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा जो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा।
कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते कभी छिप छिप रोते, तैयारियां भी करते कभी छुप छुप के रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है, आधा यहाँ आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पुराना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच में बेटी का जो धन है ना, वो बहुत भाग्य से मिलता है, और बेटी रूपी जो धन है उसको पाने के लिए जब परमात्मा की बहुत कृपा होती है तब बेटी मिलती है। माता सती के कष्ट का आज दुख का पारावार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अपमान करने वाला उनका स्वयं का पिता है। अपमान करने वाला उनका स्वयं का पिता है। अब करे तो करे क्या? कहते हैं जो पिता का, पति का, गुरु का, इष्ट का अपमान करे उसको सामर्थ्य हो तो उसकी जिह्वा काट लो। माता सती में सर्वस्व सामर्थ्य है, लेकिन एक तरफ पिता है, और अगर मैं जाऊंगी अपने पति के घर दूसरी तरफ तो जाती हूं तो मेरे पति कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और अब मुझे कोई मेरे बाप के नाम से बुलाए, कोई मुझे चतुर की बेटी कहे, मेरे बाप का नाम बदनाम होगा। बेटी कहती ना, मैं अपने बाबूजी का नाम डूबने नहीं दूंगी। बेटी कहती करूं क्या? पिता का सम्मान जाने नहीं देना, पति का मान हटने नहीं देना, तो फिर क्या करे? तो बेटी अपने आप को समाप्त करना चाहती है। तत्काल माता सती ने क्रोधाग्नि प्रकट किया, और क्रोधाग्नि के माध्यम से माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोले सती महारानी की जय। माता सती ने अपने शरीर को भस्म किया। बाबा भोलेनाथ को पता चला, शंकर भगवान ने आज उसी समय अपनी जटा को उखाड़ के फेंके, और जब जटा को उखाड़ के फेंके उससे वीरभद्र नाम का दैत्य गण उत्पन्न हुआ भोलेनाथ का। और भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष, जा करके दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर दो वीरभद्र। वीरभद्र जी जाते हैं, यज्ञ को समाप्त करते हैं। इधर यज्ञ समाप्त हुआ, यज्ञ को समाप्त किया, यजमान को का सर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिए। बोले अब क्या करें? देवताओं परेशान होने लगे। तब देवताओं ने सुंदर प्रार्थना किया, शंकर भगवान की प्रार्थना किए कि प्रभु कृपा करिए, आप आकर के यज्ञ को सफल करिए। तब शंकर भगवान को की प्रार्थना किए, तुम क्रतुस्थम हविस्तम हुता सह स्वयं
तुम ही मंत्र सभिर्यद्य पात्राणि च तुम सदस्यर्जितो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम पशु त्वं पुरांगाम रसायाम महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगभिर्युज्यहरतां त्रये गात्र यज्ञ क्रतुः। हे भोलेनाथ, आप तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा हैं। हे आशुतोष, आप प्रसन्न हो, आप आए यज्ञ को सफल करें। भोलेनाथ ने कहा हम यज्ञ में क्या करेंगे आके, हमारा तो वहां स्थान ही नहीं है। तो देवताओं ने कहा एस्ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। बोले आप आइए, आपका स्थान कहाँ होगा? बोले यज्ञ में जितनी सामग्री बचेगी वो आपकी होगी। तब भोलेनाथ आए। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज, जो यज्ञ किसी के अपमान की भावना से होगा वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। हमेशा यज्ञ सम्मान के भावना से, जगत कल्याण के भावना से होना चाहिए, किसी के अपमान के भावना से नहीं। तो महाराज शंकर भगवान आए, यज्ञ को पूरा किए। बोले यज्ञ कैसे पूरा हो? बोले पहले यजमान कहाँ है? बोले यजमान तो है, सर नहीं है। ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया, क्या बन रहा है? बोले बकरा बना रहे हैं। बोले बकरा बना रहे हैं। बोले उसका सर लाओ। तो दक्ष के लगा दिया गया। अब दक्ष प्रार्थना करने लगा। दक्ष बकरे के मुंह से प्रार्थना कर रहा था, भूयानुग्रह आओ भवता कृतो में दंडस्तया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धा। प्रभु आप कृपा करिए, अनुग्रह करिए। और हे प्रभु, अब बकरे की आवाज से मैं करके स्तुति किया। मानो बकरे की आवाज शंकर भगवान को हंसी आ गई, मैं करके। आज भी देवालयों में, शिवालय पे जब भक्त जाते हैं तो शंकर जी के सामने बम 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 करके बकरे की आवाज में, क्यों? उससे शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होके वरदान देते हैं। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा हमारी धर्म पत्नी जी अपने शरीर को भस्म कहाँ की हैं? लेके गए उस स्थान पर। शंकर भगवान उस स्थान पर जाकर के प्रणाम करते हैं कि धन्य है सती महारानी आप, धन्य है आपका जीवन। और शंकर भगवान ने कहा उस सर की माला को, अपने सर को अपने माला में पिरो लिया और पूछा कि क्या कहा? अंतिम अवस्था में कुछ कहा हमारी पत्नी ने? बोले हाँ। क्या मांगा? कि सत्य मरत हरि सनवर मांगा। 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 जन्म जन्म प्रति शिव अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या कहा कि जब जब मुझे जीवन मिले तब तक कौन मिले? बोले शंकर भगवान मिलना चाहिए, शिव ही पति के रूप में मिलना चाहिए। बोले ऐसा क्यों मांगा? तो आप लोग जब तक जल्दी जल्दी प्रणाम करेंगे तब तक मैं एक सुंदर भजन शिव जी का सुनाता हूँ। जल्दी जल्दी प्रणाम करके, और जिन्हें जो भी अर्पण करना है ना, नीचे एक थाली रख दें, थाल में चढ़ाइएगा। भगवान के हाथ में नहीं देना चाहिए, हाथ में देने की औकात हम लोगों की नहीं, हम तो भगवान के चरणों में ही चढ़ाना चाहिए। तो आइए बड़े भाव से। क्या मांगा? क्यों मांगा है शिव जी को अपना पति कि ए हमारे जोगिया हो,
हमारे जोगिया, ए हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, और डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, 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 ए हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, फोटो के चक्कर में जोगिया। कैमरे बंद करें अपने अपने, कैमरे बंद करो। भगवान को कभी मोबाइल में कैद नहीं करना चाहिए, हृदय में कैद करना चाहिए। हाँ, हृदय में बैठाइए, जल्दी जल्दी आना है प्रणाम करने, प्रणाम करिए, बैठ जाइए अपने जगह में तुरंत, और दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, ये हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू हो, डिम डिम डमरू, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, 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 डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। हरि बोल। जल्दी जल्दी करें सब लोग। हरि बोल। शंकर भगवान की और भोलेनाथ से प्रणाम करके कहते जाना, प्रभु हमारा भी भंडार भरो और हमारे भी यज्ञों को, हमारे कार्यों को पूरा करो। और क्या कहना है भोलेनाथ से? पार्वती आज सती जी क्यों मांग रही हैं, अपना पति क्यों बना रही हैं? फायदा क्या है शंकर भगवान से शादी करने से? मालूम है क्या फायदा है? क्या फायदा है सुनिए इस भजन में। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, 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 शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। और बोले साहब फायदा ये है शंकर भगवान से शादी करने का कि नल आए चाहे ना आए, सर में गंगा है, जब पानी चाहिए तो मिलेगा। और
सर में गंगा है, पानी जब चाहिए, और सोहे चंद्रमा लीलार। बोले लाइट की चिंता नहीं है, चाहे लाइट जब चली जाए कोई टेंशन नहीं। बोले क्यों? बोले मून लाइट मिलेगी। अच्छा, शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। और बोले भोलेनाथ डेकोरेशन काहे से करते हैं? भोलेनाथ कौन सा क्रीम, कौन सा पाउडर लगाते हैं? बोले कौन सा पाउडर लगाते हैं? तो कहा बोले पाउडर का खर्चा नहीं है, फ्री का मिलता है, कोई लेता भी नहीं, उस पाउडर से दुनिया डरती है। तो कहा अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया, 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 डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे दूल्हा, हमारे जोगिया हो हमारे दूल्हा, ओ डिम डिम डमरू, ओ डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। और क्या है? बोले और क्या है आपके पतिदेव में? बोले गहना कौन से पहनते हैं, कितने कैरेट का? तो कहते हैं, मैया सती कहती हैं क्या? पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, बोले नाग की माला। बोले ऐसा सोना मेरे स्वामी जी पहनते हैं, दुनिया देख के भाग देती है, कोई चुरा नहीं सकता। और सोने के पास अगर मेरे स्वामी जी का सोना रख दो ना, तो जो जितना स्वामी जी मेरे सोना चांदी के गहने बनवाते हैं सब मुझको, अपना जो पहनते हैं ना उसको कोई छू नहीं सकता। क्या है? बोले 5 लॉकेट के बढ़िया मोटी सी चैन,